फ्रेंड्स, मैं नमी। मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है माटी वाली। माटी वाली एक बूढ़ी दादी की कहानी है जो कि एक शहर में घर घर मिट्टी बेचकर अपना पेट पालती थी और उनके पति जो कि बहुत बीमार रहते थे और समझ लीजिए आप ये कि बस वो सांस ले सकते थे और कुछ नहीं, ना ही वो चल फिर नहीं सकते थे। रोज़ की दिनचर्या में दादी सबके घरों में जाकर माटी बेचती हैं और आज अचानक एक दिन वो एक घर में माटी देने जाती हैं और उनकी जो वहाँ की जो मालकिन रहती हैं वो कहती हैं कि माटी को आंगन के कोने में डाल दो। आंगन में डालने के बाद वो वहीं बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आप बहुत समय पर आई हैं, हम चाय ही पीने वाले थे। और वो उन्हें थोड़ा सा चाय दे देती हैं। गरम गरम चाय को वो अपने पल्लू के किनारे की छोर से पकड़कर अपने होठों से लगाती हैं और सुरुक सुरुक कर चाय को पीने लगती हैं। और वो मालकिन रात की बची 2 रोटियों को लाकर उन्हें दे देती है और कहती है साग सब्जी कुछ नहीं बची, बस ये 2 ही बचा हुआ है, तो खा लो। तो वो कहती हैं कि मीठा भोजन नहीं, मीठी भूख होती है। यदि हमें भूख है तो खराब भोजन भी हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और यदि हमें भूख नहीं है तो अच्छे से अच्छे पकवान भी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। और यह कहते हुए वह अपने सामान को लेकर जाने लगती हैं। जाते जाते वह अपनी रोटियों को चुपके से छुपा कर रख लेती हैं और मुंह को यूं चलाकर दिखावा करने लगती हैं जैसे उन्होंने सारी रोटियां खा ली हों। और वह बाहर आ जाती हैं। चलते चलते वह सोचती हैं कि आज मैं अपने पति को पेट भर भोजन कराऊंगी, आज मुझे रोटियां मिल गई हैं। तो अचानक ही उनके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपने पति को सादा भोजन, सूखा भोजन दूंगी और जो पैसे उनके पास बचे होते हैं वो उन पैसों को सोचती हैं कि वो आधा पाव प्याज खरीदेंगी और प्याज खरीद कर वो बड़ी ही उत्सुकता से घर जाने लगती हैं। घर जाकर वो जिस उत्सुकता से उनके पति उनकी ओर देखते हैं, आज वो उत्सुकता नहीं रहती है, आज घर में वो चहल पहल नहीं रहती है। वो जाती हैं और थोड़ी घबरा सी जाती हैं। जाकर देखती हैं, अपने पति को हिलाती हैं इधर से उधर, पर उनमें कोई हलचल नहीं होती है क्योंकि उनके पति उनकी माटी की दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। अब उनके जीवन में उस रोटी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर उनकी दिनचर्या उसी प्रकार चलने लगती है। वह माटी खाने से मिट्टी को खोद कर दूर शहर से मिट्टियों को लाती और घर घर जाकर मिट्टी बेचती। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि दो नदियों के किनारे पर बसा शहर जो कि जहाँ की मिट्टी बिल्कुल रेतीली थी और चूल्हा चौके में यूज़ करने के लिए पहले ज़माने में आप जानते हैं कि जो भी खाना बनता था, जिस पे भी खाना चूल्हे पे बनाया जाता था जो कि मिट्टी का बनता था और साफ़ सफाई करने के लिए भी चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती थी और इसी से वो अपना पालन पोषण करती थी। ये सब घटना होने के बावजूद बाद में वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने लगती हैं। तभी सरकार की तरफ से यह फरमान आता है या कागज़ जारी किए जाते हैं कि यहाँ पे बांध बनाया जाएगा इस माटी खाने पर, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आने वाली होती है। और आप जानते हैं कि 2 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर था, तो वहाँ पे बाढ़ आने की बहुत संभावना सी रहती है। सरकार उन्हें ये कहती है कि यदि कोई भी कागज़ पत्तर यदि वो ले आती हैं तो उन्हें मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो माटी खाने से जहाँ खोद कर लाती हैं वो माटी खाना भी उनका अपना नहीं होता है और जिस झोपड़ी में वो रहती हैं वो झोपड़ी भी उनकी अपनी नहीं होती है। ऐसे बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती हैं और लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। बूढ़ी काकी अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर हर आने जाने व्यक्ति से बस यही कहा करती हैं कि बस यही कहती रहती हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यह कहते हुए बूढ़ी दादी अपने झोपड़ी के बाहर ही अपने शरीर को त्याग देती हैं और यहीं पे फ्रेंड्स एंडिंग होती है कहानी की। सो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? सुनकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स।